हेलो जी, कैसे हैं आप? तो अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जिस विषय पर बात कर रही थी वो जो हम छोटे होते बचपन में या अब भी हम पिक्चरों में देखते हैं, मतलब फिल्मों में देखते हैं। क्या एक ना धारणा ही बनी हुई है कि बेटे की शादी की, वैसे तो उसमें दिखाएंगे जिस चीज़ की ज़रूरत होएंगे। अगर माँ की ज़रूरत है तो माँ को दिखाएंगे, अगर पिता की ज़रूरत है तो पिता का दिखाएंगे। मतलब रोल के मुताबिक उसमें माँ बाप को, बहन भाई को ऐसे पेश किया जाता है। मगर एक उसमें हर एक फिल्म में आपको ये एक कॉमन बात मिलेगी कि माँ बीमार है, ऑपरेशन के लिए वैसे चाहिए। और जब सुबह का जो नाश्ता कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल दिखा रहे हैं, जब डिनर कर रहे हैं, तो बेटी है या बहू है, मतलब उस किरदार में, उस फिल्म में, तो वो सबसे पहले वो खाना परोसे चाहे ना परोसे, मगर उसने पहले टैबलेट खोलनी है और अपने जो फादर इन लॉ हैं, जब उसके फादर हैं, तो उसने पहले वो दवाई देनी है। यानी कि हम लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी कि अगर आप 50 प्लस कर गए, इवन कि 40 प्लस भी कर गए, तो आपने दवाई खानी ही खानी है। फिल्मों में ये जो बात तकरीबन हर एक फिल्म में की यही कहानी होती है कि माँ का ऑपरेशन कराना है, माँ बीमार है, तो बस मतलब ये है भी जो उन्होंने बुढ़ापा दिखाना है या 50 के बाद की जो एज है, उन्होंने जो भी दिखानी है, तो वो जो पर्सन वो रोल करता है तो वो मंजे पर ही दिखाते हैं। ऑपरेशन हो गया, उसकी बीमारी लगी हुई है, मतलब ऐसा कोई फिल्म मेरे हिसाब से, तो मैंने तो आज तक शायद ही कोई फिल्म देखी हो अगर उस फिल्म में माँ या फादर का कोई रोल निभा रहा है तो उसको ये बीमारी उन्होंने मतलब फिल्म में दिखानी है। और एक दो फिल्में मैंने ऐसी भी देखी थी जो हमारे मतलब वैद है, अंग्रेजी डॉक्टर आ गया गांव में तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और वो जो वैद है वो भी अपना मुँह छुपा के दवाई लेने के लिए, अंग्रेजी दवाई लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। मतलब हमारे आयुर्वेदा का मतलब ऐसा मजाक उड़ाया। क्या हम लोग भी छोटे होते जैसे, बस भी ये है अगर बीमार हो गए तो दवाई खानी ही खानी है। तो मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि चलो, मैं तकरीबन हर एक अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैं 2017 में मेरे को हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी। तो लोग कहते हैं कि बदकिस्मती से मैं बीमार हुई, मगर मैं कहती हूँ कि मैं खुशकिस्मती से बीमार हुई। तो मैंने अपने YouTube पर राजीव दीक्षित जी को देखा और आयुर्वेदा को देखा और एलोपैथिक, मतलब आज लगा लो 2025 है, तो फरवरी 2018 के बाद, मतलब फरवरी आप 17 अक्टूबर में बताती होती हो, 2017 अक्टूबर में मैं बीमार हुई थी। तो वो थोड़ी बहुत जो एक दो दिन मैंने मेडिसिन ली होगी, मगर बिस्तरे पर थी मैं, बिल्कुल बेड उठ ही नहीं पा रही थी। खब्बी जो मेरी लेग है वो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे पैर तक बिल्कुल खड़ गई थी। तो बाद में जैसे वो कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाया, नहीं तो पहले तो मैं कभी यूट्यूब बहुत कम ही चलाया करती थी, क्योंकि मैं बताती रहती हूँ कि मेरी बहुत, मैंने बिज़ी लाइफ अपनी
बिताई है। सुबह 4 बजे उठना, योगा जाना, फिर सैर जानी, घर का काम करना, इवन की सिलाई का काम भी मैं करती हूँ खुद, है ना, अपने सूट वगैरह स्टिचिंग करती हूँ। तो कभी मोबाइल चलाने में मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, नहीं था। और मैं ज़्यादा करके ऑडियो ही गाने वगैरह सुना करती थी। तो मैं कहती हूँ कि मैं लक्की हूँ कि मैं बीमार हुई और मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाया और मैंने राजीव जी को देखा और आयुर्वेदा अपनाई, और आज आपके सामने है कि मैं बहुत खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अभी मेरे को वायरल चल रहा, तो मेरे को भी हुआ था और मैंने एक भी गोली मैंने एलोपैथिक की नहीं ली। तो चलो ये दूसरा विषय, तो इस पर मैं फिर बात करूँगी। मगर ये हमारे जो आयुर्वेदा का मतलब फिल्मों में इतना मजाक उड़ाया गया, हमारे जो वैद्य थे, है ना, इवन कि हम छोटे होते सुनते आ रहे हैं नीम हकीम खतराए जान, है ना, जबकि नीम की अब वैल्यू सारे लोग समझ गए हैं कि उसके अगर 2 पत्ते भी आप डेली खाते हैं तो कोई बीमारी, कोई स्किन की एलर्जी आपके नहीं आ सकती आपके पास। हाँ, कई लोगों को इसके खाने से थोड़ी सी खुश्की सी महसूस होती है, जो जिनकी डाइट में जो थोड़ा सा अपना घी वगैरह नहीं यूज़ करते, तो उनको थोड़ी सी शिकायत हो सकती है। मगर वैसे भी अगर आप 3 महीने कोई भी चीज़ रेगुलर खा सकते हैं, उसके बाद आपको छोड़नी होती है, तो आपको इसके बाद आपको बहुत और चीज़ें मिल जाती है। जैसे कड़वी नीम ख़त्म की तो 2 पत्ते उसके, मीठी नीम जिसको मीठी नीम के ले लिए, उसका मेरे को दिमाग में अब नाम नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसको, कड़ी पत्ता, उसको मीठी नीम कहते हैं। तो मैं विषय ना लिखती नहीं होती, तो मैं ऐसे मतलब जो मेरे दिल दिमाग में होता है बस मैं वही बात करती हूँ, मतलब दिल से बात करती हूँ, मैं बना के बात नहीं करती। तो ये विषय मेरे दिमाग में बड़ी देर से चल रहा था कि फिल्मों में हमारे आयुर्वेदा का, देसी नुस्खों का इतना मजाक उड़ाया गया, और हम भी जब छोटे होते थे, बच्चे थे, तो फिर ये सब बातें दिमाग में बैठी हुई थी। और मैं एक बात बताऊँ, मैं मेरे ख्याल 5वीं या 6ठी क्लास में होंगी, तो मैंने जो सौंफ की गोलियां होती हैं ना, उससे मैंने निगलने की प्रैक्टिस की। गोली रख के, मेरे को गोली नहीं खानी आती थी, और जब बीमार होते तो मुंह कोड़ा हो जाता था, तो बड़े लोग तो ऐसे रखते थे, पानी पी के ऐसे लंघा जाते थे। तो मैंने फिर वो सौंफ की गोली, मतलब हमारे बच्चों के दिमाग में भी ये बात डाली हुई थी क्या, भी दवाई तो खानी पड़ेगी ज़िंदगी भर। जब बच्चा पैदा हो गया, तो पैदा होने के पहले दिन से ही दवाई शुरू हो जाती है और जो एंड तक रहती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, आप आयुर्वेदा को अपनाएं। और सिर्फ मोटे मोटे से, जैसे मैं इसमें बता ही देती हूँ, जैसे अगर बुखार हो गया तो आपने क्या करना है, दूध लिया, उसमें 2 छोटी इलायची डाली कूट के, थोड़ी सी इतनी सी छोटी सी स्टिक आपने दालचीनी की साबुत ही डाल लो चाहे, और थोड़ा सा उसमें हल्दी, ऐसे 2 पिंच, बस ज़्यादा नहीं। जैसे वीडियो मैंने देखा है, कोई आधा चम्मच कहता है, कोई चम्मच कहता है, उससे कोड़ा हो जाता है दूध। तो सिर्फ ऐसे उंगल में ऐसे करके आप एक ऐसे और फिर एक ऐसे 2 चुटकी ऐसे करके आप हल्दी डाल दें। तो आप चाहे बड़े हैं चाहे बच्चा है, आप सभी को बस इसी मात्रा में आप दें। तो जैसे बुखार महसूस किया तो दी, तो फिर उसके बाद 5 घंटे बाद जैसे हम गोली खाते हैं, तो फिर 1 कप दूध और पी लिया, और शाम को फिर 1 कप दूध और पी लिया। तो फिर आप देखेंगे कि आप बीमार हुए हैं तो
आप जैसे अंग्रेजी दवाई खा के आप झूमते रहते हैं, इधर उधर गिरते रहते हैं, मुंह कोड़ा हो जाता है। अगर आप ये दूध आपने 2 दिन भी ऐसे पी लिया तो आप सोचो कि आप में ताकत और एनर्जी कितनी आएगी और आपकी इम्यूनिटी कितनी बनेगी, और बीमार होने के बाद आप और चमकने लगेंगे। ये हमारा आयुर्वेद है। तो क्योंकि आपने जो बीमारी से लड़े, ये दूध है, ये छोटी इलायची है और ये दालचीनी है, जो हल्दी है, ये तो डाइट ही है, तो ये दवाई तो है नहीं। तो ही आप ग्लो ऐसा करेंगे कि तो हमारा आयुर्वेद इतना अच्छा है। ये बुखार का मैंने बता दिया है ना, तो मैं सभी उसमें बताती रहती हूँ। फिर अच्छा मेरे से लोग पूछते हैं तो मेरा दिल नहीं करता बताने को, पता है क्या है, बर्तन नहीं लोग चेंज करते। अगर बर्तन नहीं चेंज किए तो जो मैं दूध का बता रही हूँ नुस्खा, तो ये फ़ायदा करने की बजाय नुकसान ही करेगा। तो पतीली आपकी जब मिट्टी की होए या फिर उसको कली कराए पीतल की होए तो ही फ़ायदा करेंगे ये जो घरेलू नुस्खे हैं। और कईयों को तेजाब की शिकायत हो जाती है, तो तेजाब के लिए क्या है, तो रसोई में जाएं, फ्रिज में से दूध निकालें, उसको पून के आप आधा कप सिर्फ पी लो बैठ के, तो जो गले में जो कूड़ापन है, तेजाब है, वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप पुदीना सुखा के रख लें, अगर गमले में लगा के रखा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सुखा लें। और इतना सा आप अगर सुखा के डंडियाँ रखी हुई हैं तो सिर्फ एक डंडी आप उसमें पानी में उबाल के आप ठंडा करके चाय की तरह पी लें उसको, तो वो तेजाब बैठ जाएगा। और 3-4 दिन आप पिएंगे लगातार, जैसे आप दिन में 2 बार भी पी लें, नहीं तो 1 बार पी लें, 2-3 दिन पिएंगे तो आपके तेजाब की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अगर गैस बनी है तो वही ऐसी पुदीना उबाल के थोड़ी सी अजवाइन, उसको ऐसे अच्छी तरह से रगड़ के उसको फूंक मार के उसका फोक या उतार के अजवाइन का, उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आप पी लो कोसे ऐसे, तो गैस की शिकायत ठीक हो जाएगी। और जिनको स्किन की एलर्जी है वो भी यही करें। अगर पेट साफ़ रहेगा तो स्किन खुद ब खुद चमकेगी और कोई एलर्जी कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए एक वो आता है बोरेक्स होम्योपैथी की दवाई है। तो जिनको ख़ास करके जिनको स्किन की एलर्जी है तो वो 2 बूंदें सिर्फ पानी में पा के सुबह शाम पिएं 3 दिन, तो पेट खाली हो जाएगा। जिनको लीवर की शिकायत है वो, उनका भी पेट की कोई भी बीमारी है तो उसका बस एक ही कारण है कि आपके पेट में गंदगी है। तो आयुर्वेद का एक सीधा सा सिद्धांत है कि आपको कुछ भी हो जाए तो आपने अपना पेट साफ रखना है, तो आप बीमारी से कोसों दूर रहेंगे। और ये बात कोई नहीं बताता क्या आपने पेट साफ करना है। तो एक कैस्ट्रोल ऑयल आता है जिसको अरंडी का तेल कहते हैं, अगर वो 1 चम्मच पी लिया कोसे पानी के साथ तो वो पेट साफ़ करेगा। मगर उससे लूज़ मोशन लग जाते हैं, मगर उसके लिए आपको ऐसा करना होता है कि आपने एक बार चले गए तो फिर पानी पीना है, उसके बाद फिर पानी पीना है, 5-6 बार आप जाएंगे तो आपने पानी उसमें फुल पीना है। पानी में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक चम्मच देसी खंड का चम्मच पानी में घोल लें और ऐसे चुटकी नमक डालते जाएं कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। वैसे भी अगर आपको लूज़ मोशन लगी हो तो आप ऐसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच देसी खंड और 1 चुटकी नमक, सेंधा नमक डाल के उसमें 2-4 बूंदें नींबू की भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं, जीरा, काली मिर्च जैसे आपने अगर बना के रखा तो वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से। तो
आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अकेला पानी भी पी के आप, अगर आपको लूज मोशन पी लगे हुए हैं, आप अकेला पानी भी पीते रहोगे तो ना 4-5 बार अगर आपको लूज मोशन लगे हैं तो भगवान का धन्यवाद करो कि लूज मोशन लगे हैं, पेट साफ हो रहा है। तो जब भी आए तो 4-5 बार आप पानी पिएं खुल के। आप सिंपल पानी भी पी सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, 1 चम्मच चीनी, चीनी नहीं सॉरी, देसी खंड, और ऐसे चुटकी नमक, बस जो ऐसे अंगूठे और उंगल के बीच में आ जाए, तो वो डाल के आप पीते रहो तो आपको शरीर में कोई जैसे ग्लूकोज कई लोगों को लगवाना पड़ जाता है, तो ये ग्लूकोज का काम देती है, तो आपको कोई कमज़ोरी नहीं महसूस होगी और आपका पेट साफ़ हो जाएगा। और 4-5 बार अब आप चले गए ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है थोड़ा सा जीरा लिया कच्चा, आधा चम्मच के इतना, पानी के साथ खा लो तो आपके मोशंस ठीक हो जाएंगे। नहीं तो मतलब कितने ऑप्शन है हमारे पास। केला होता है, वो दही में डाल के वो खा लिया, उससे भी लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। और एक ना कच्चा दूध तो वैसे होता नहीं है, उबला ही होता है ना, फ्रिज में से दूध निकाला ठंडा, उसको पून लिया आधा ग्लास कांच का, और उसमें आधा नींबू निचोड़ा और एकदम से पी लो, तो वो उससे भी लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। और एक क्या कहते हैं, इसबगोल की भुस्सी आती है, उसको दही में डाल के खा लिया तो उससे भी लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। तो ये मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं। और जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है वो तो मैं बता ही दिया मैंने, कि आप वो आती है एक बोरेक्स, वो 2 बूंदे पानी में कैस्ट्रोल ऑयल, तो आप इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने डाइट में आप पानी ज़्यादा पिएं, और शिकंजी, नींबू पानी, तो आपको कब्ज़ कभी होएगी ही नहीं। पेट साफ रहेगा तो आप, वो कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफ़ा, तो ये बात है। तो बस आज बैठे बैठे मैंने, बहुत देर हो गई मैंने वीडियो नहीं डाली कुछ, चलो ऐसे घरेलू मसले आ जाते हैं जब कुछ भी है ना। तो मेरे दिमाग में ना ये टॉपिक बड़ी देर से चल रहा था। क्या कहते हैं उसको भी, हमारे जो पुरानी फिल्में हैं, इवन कि नई फिल्मों में तो मैंने कम देखा है, कि आजकल तो कुछ कल्चर और कल्चर की बन रही है ना, जो पहले हुआ करती थोड़ी घरेलू फिल्में होती थी। मगर आज भी मैंने एक दो फिल्मों में ये देखा है, बहू या बेटे खाना डाल के दे ना दे, मगर पहले टैबलेट्स निकाल के देगी कि आप खाओ। तो ये हमारे दिमाग में ये चीज़ बिठा दी कि आपने दवाई खानी ही खानी है। तो देखो ये, अगर और एक बात और है, अगर मैं किसी के साथ बात करती हूँ तो लोगों की बात ऊपर ऊपर से चली जाती है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये दवाई के बिना, लोग सोच ही नहीं सकते ये बात भी, कोई दवाई के बिना भी रह सकता है। और मैं बता रही हूँ, मेरे को कितने, अब तो 2017 से मैंने छोड़ी हुई है, तब 25 आ गया, तो 8 साल हो गए मैं दवाई के बिना मेरा गुजारा हो रहा है। और काम करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई। और एक, हाँ, वो कहते हैं जिनके मैं आज इसमें घरेलू नुस्खे भी बताई जा रही हूँ, बातें भी करी जा रही हूँ। और एक जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, तो सुबह उठ के आपने पानी नहीं पीना, बिस्तर पर ही बस आपने ऐसे करके ये राल लगानी है, और ये देखो ऐसे करके ये सुबह की लगानी है। अभी तो मैं रात का टाइम में बना रही हूँ वीडियो, मगर ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कहे, जिनकी जितनी मर्जी नज़र कमज़ोर होएगी, ऐनक, मेरे को 9th क्लास से ऐनक लगी हुई थी,
नज़र की। और मैंने एक अपनी वीडियो भी डाली हुई है, उसमें सुई में मैं धागा डाल रही हूँ। तो मैं पहले सिलाई का काम करती हूँ, तो मैं अगर सुई में धागा डालती तो पहले ऐनक लगाती थी, फिर सुई में धागा डालती थी। मगर अब तो मेरे को कोई ऐनक नहीं, मेरे को पता ही नहीं मेरी स्पेक्स कहाँ गई। और टीवी भी मैं स्पेक्स लगा के देखती थी, वो भी मेरी ऐनकें भी मेरी उतर गई। और और मैं बता रही थी, क्या कहते हैं उसको, बुखार का बता दिया मैंने, है ना, आँखों का बता दिया। ये पेट साफ़ का, ये स्किन जो होते हैं वो तो पेट की खराबी से ही होती है। वो एल्युमिनियम के बर्तन आप छोड़ेंगे, उसकी जगह आप मिट्टी के शुरू कर दें, या फिर आप पीतल के बर्तन कली करा के। और एक सबसे बड़ी बात है कि बर्तनों की सफाई पर ध्यान दो आप। अगर आपके घर में बाई लगी है तो आप कोई भी बर्तन अगर उठाते हैं तो उसको दोबारा से धो के अच्छी तरह से हाथ मार के, गिलास में अगर कोई आपके घर में भी आता है तो उसको भी अच्छी तरह से सफाई से गिलास धो के, और उसको भी पानी वगैरह जो आपने सर्व करना है। अगर आप सब्जी भी बना रहे हैं तो कुकर जो धोआ हुआ है, जब पतीली जो है उसको आप दोबारा से अच्छी तरह से हाथ मतलब हिला के अच्छी तरह से उसको धोएं, फिर उसमें आप खाना पकाएं और खाना खाएं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बुढ़ापे की तरफ नहीं है, आपको यंग एज की तरफ लेके जाएंगी, और दवाइयों से आपका खैड़ा छूट जाएगा। तो ऐसे चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर मैं किसी के साथ, कि लोगों को ना बड़ा अजीब सा लोगों को फील होता है कि लोग ये बात समझ ही नहीं पाते कि कोई दवाई के बिना भी रह सकता है, जी सकता है। तो ये आज मैंने इसी वीडियो में कितने नुक्ते आपको बता दिए। और जिनको ज़ुकाम होता है तो ज़ुकाम होने का एक दो बताती हूँ आपको। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं भी मैं क्या क्या करूँ, बस करना एक ही है। और वो 3 दिन तक होता है, 3 दिन 7 दिन बस। और 3 दिन में वैसे तो 1-2 दफ़ा में भी आप ठीक हो जाते हैं। तो ज़ुकाम का मैं बता रही थी, ज़ुकाम के लिए आपने जैसे 100 ग्राम काले छोले ले लिए, और 100 ग्राम आप बादाम ले लो, 100 ग्राम आप वो खसखस होती है ना, उसमें थोड़ी सी आप अंदाजे से, बस ये थोड़ी सी काली मिर्चें और मिश्री जितनी आप पसंद करते हैं, तो ये पीस के आप दिन में 2 बार खाएं दूध के साथ। ये वैसे भी डाइट है, अगर आपको जुकाम नहीं है तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, दिमाग के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो ज़्यादा वो तो आपका शरीर बता देगा कि आपने खानी है कि नहीं खानी है। अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है अच्छी तरह, आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको डेली डाइट में भी खा सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा आटा गूंद के उसमें ये चीज़ें मिला के आप थोड़े से ऐसे, जैसे चाय के साथ स्नैक्स वगैरह खाते हैं, तो पंजीरी के तौर चाय पे साथ आप ये खा सकते हैं। और चाय की भी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है कि जो मेरी चाय है वो नुकसान नहीं करती, क्योंकि चाय की आदत पड़ गई, अब क्या करें। तो वो मैंने उसमें आपको दिखाया था, मैं उसमें कितनी चीज़ें डालती, फिर भी मोटा मोटा मैं बताने लगी हूँ। उसमें गुलाब के पत्ते, दालचीनी, छोटी इलायची, सर्दी है तो मोटी इलायची कम, लौंग कम, अगर सर्दी है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लो। पुदीना हो गया, ये सुखा के अपनी तुलसी हो गई, तो ये सब अर्जुन की छाल हो गई। तो अर्जुन की छाल अगर आप चाय के मिसाले में डाल देंगे तो आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ है ना, चलो आप करते रहे, है ना। तो आप थोड़ा सा टाइम देंगे, है ना। तो ये आप यही सोच लो कि जो मैं पहले जाके सुबह सुबह जाके डॉक्टर के पास लाइन में बैठता था कि मेरी बारी जल्दी आ जाए,
और घर से जाते हैं, है ना, फिर पैसे जाने आने जाने का किराया, जब पेट्रोल का खर्च, फ्री तो जाते नहीं, है ना, फिर उसको डॉक्टर की फीस, फिर दवाइयाँ लेके आते हैं। वहीं घर में अपना कुछ ऐसे छोटा मोटा आप कर लो तो आप ऐसे खुश हो रह सकते हैं, है ना। तो वही पैसा और टाइम, आप पैसा बचेगा और टाइम आप जो मैं घरेलू चीज़ें बता रही हूँ ऐसे आप बना के आप यूज़ करें तो आप इम्यूनिटी आपको कितनी है, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। तो वही बस यही बातें बस मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो ये अच्छा, और जुकाम का मैं बता रही थी, और एक जुकाम का और होता है, क्या आपने ना वो जो क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल, वो होम्योपैथिक दुकानों से मिल जाती है, नहीं तो फिर शराब तकरीबन होती है, जो जो नहीं भी पीते वो भी आएगे के लिए तो ले आके रखती है ना। तो उस कॉटन पर आप 2 बूंदें शराब की डाल के आपके धुन्नी, जिसको नाफ भी कहते हैं, तो उसमें रखें। तो बस एक दिन ही रखनी है, दूसरे दिन नहीं ये रखनी, नहीं तो वो जला देगी। ये मैं सिर्फ मैं ये जो बातें बता रही हूँ ये सब हड्ड बीतती है। मैंने एक बार रखी थी और मैंने दूसरे दिन फिर रख ली, क्योंकि जुकाम जो है ना 3 दिन तो रहता ही है। आप दवाई खाएं चाहे ना खाएं, 3 दिन तक तो उसका रहना ही है, और 7 दिन में ये क्लियर होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक टाइम दूध पी लिया, या जो मैंने ये आपको मिश्रण बताया है ना, वो आपने खा लिया, एक टाइम खा लिया और आराम ही नहीं आया, आराम ही नहीं आया, ऐसे करते हैं। तो ऐसे नहीं, जैसे आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं ना 3 टाइम, तो ये सारी चीज़ें भी आपको 3 टाइम और 3 दिन खानी पड़ेगी, और इसका रिज़ल्ट तो आपको पहले दिन से ही पता चलता है। अगर और 3 दिन के बाद तो आप जो ये चीज़ें खाएंगे आप, ये एक तो ताकत वाली चीज़ें हैं, ये आपको एनर्जी देंगी, तो आप खुद ही देखेंगे भी कितना फ़र्क पड़ता है। कि मैंने तो देख लिया ना। तो चलो, मेरे तो ये बात है कि कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर मैं बीमार ना होती तो फिर पता नहीं क्या क्या कोई बड़ी बीमारी या कुछ भी, है ना। तो चलो, मेरे को ये शिकायत हुई, और मेरी तो मैं क्या ही बताऊं कि मेरी रूटीन, जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको तो पता है कि ये सुबह उठती है। और तो फिर मेरे को जो अटैक की शिकायत हुई, तो मैं तो जो शारीरिक दुख तो मेरे को कम हुआ, मेरे को मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैंने यंग रहना है, तो मैं बड़ा अपना ध्यान रखती थी, सुबह उठनी है, योगा करना है, सैर करनी है। तो बस यही बातें बस मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो ये मैं बता रही थी कि हमारे आयुर्वेदा को और हमारे जो देसी नुक्ते हैं, जो हमारी नानी दादी के जो होते थे, जो अगर बच्चे को चलने में कमज़ोरी आ रही है तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, थोड़ी सी अजवाइन को आपने पीस लिया, और 1 चुटकी उसमें, जैसे 4 चम्मच आपने अजवाइन पीस ली, उसका भी मैं सही तरीका बताऊंगी। वीडियो लंबी होती है तो होने दो, कोई बात नहीं, है ना। सेहत से ज़रूरी कोई चीज़ नहीं होती, जिसको देखना होगा तो देखेगा, ठीक है ना। तो उसको अजवाइन को ना आपने अच्छी तरह से ऐसे मसलना है, मसल के उसको फूंक मार के उसका फोक उड़ा देना है, तो वो उड़ जाएगा। फिर वो उसको आपने पीसना है, मिक्सी में पीसोगे तो फिर वही है बे, जैसे मतलब ये ध्यान रखना है कि मिक्सी का जो जार है वो गर्म ना हो, है ना। जैसे 4 चम्मच आपने पीस ली, उसमें आप आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच आप सेंधा नमक डाल दें, और बच्चे को सिर्फ 1 चुटकी ऐसे चटा दे, कि साल का बच्चा होएगा, है ना,
तो बस एक चुटकी उसके बस मुंह में डाल दे, अगर कुछ है तो उसको थोड़ा सा पानी पिला दे बस। इसी से देखें आप उसको ना 7-8 दिन ये चूरन आप उसको चटाएंगे ना तो उसका टेस्ट भी बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारी चीज़ों में टेस्ट नहीं है, हमारी चीज़ों में बहुत टेस्ट है। और उसको आप एक ऐसी चुटकी देंगे तो फिर दूसरे तीसरे दिन वो खुद ही मांगेगा कि मेरे को ये चाहिए, उसका टेस्ट बन जाएगा। तो आपको 2-3 उसको दिहाड़ी में आप 1 या 2 दफ़ा उसको दिन में आप ऐसे चुटकी दे देंगे तो आप देखेंगे 10-15 दिन में जो उसके टांगों में बच्चे की कमज़ोरी थी वो निकल जाएगी। आप खुद भी ये कर सकते हैं अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है। और एक कमज़ोरी जैसे हम लेडीज़ को कई बार ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, घर का काम कहने को कहते हैं कि घर का काम कुछ नहीं है जी, घर रहते हैं काम, घर का काम बहुत ज़्यादा होता है जो गृहिणी को करना पड़ता है। तो फिर आप जैसे कमज़ोरी कई बार फील होए तो आप सौंफ, जैसे 100 ग्राम सौंफ लेके उसको साफ़ करके अच्छी तरह से उसको ऐसे, फिर उस सौंफ को भी ऐसे मसल के आप जितना उसका फोक निकाल सके तो निकाल दें। फिर आपको उसको पीस के उसमें मिश्री अपने टेस्ट मुताबिक, देखो हम जो लेडीज़ होती हैं ना हमारा सब काम अंदाजे से चलता है, ये नहीं कि नापने तोलने बैठ जाएं 100 ग्राम ये लेना है 10 ग्राम ये लेना है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ ही जो अपने, हम हिंदुस्तानी औरतें हैं तो हमारे हाथ ही नापा तुला चलते हैं, हमको पता होता है कि कितनी चीज़ आपने डालनी है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें धागे वाली मिश्री उसका चूरन बना लें। तो वो 11 बजे आप, सुबह का नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया, गैस ये जो सौंफ की तासीर होती है ये ठंडी होती है, तो 11 बजे आप उसको ऐसे ही सादे पानी के साथ 1 चम्मच आप ले लें। तो आप देखेंगे 10-15 दिन में आपकी जो वीकनेस है शरीर की वो चली जाएगी लेडीज़ की। तो आज बस मेरा मन था और मैंने कितनी आपको बैठे बैठे ये 4-5 नुक्ते भी अगर आप अपनी जो मैंने बताए हैं अगर आप अपनाते हैं तो देखो कि आपकी लाइफ में कितनी खुशहाली आती है। और फिर बात वही है, अभी जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो जो बनानी है वो जहाँ तो पीतल की पतीली हो कली करा के, और कली भी आप भरोसे की दुकान पर ही कली कराएं। उसको ना दांतों में चबा के देखते हैं, थोड़ी सी मतलब उसकी ना आवाज़ आती है, खनक सी होती है, तो पता चल जाता है कि कली शुद्ध है। तो आपने तो कली आप खुद अपनी परचेज कर लें, तो फिर बस उसको जिससे आप कली कराएंगे तो उसको आप कली कराने की मेहनत दे दें, कली तो आपकी होएगी। तो चलो थोड़े बहुत पैसे मैं बताती रहती हूँ वीडियो में कि मैं पैसे बचाने वाली कोई बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ सेहत की बात करती हूँ। सेहत होनी चाहिए, पैसे अगर थोड़े बहुत ज़्यादा लग जाएं कम लग जाएं तो कुछ नहीं होता। सेहत सबसे बड़ा खजाना है हमारे पास, अगर सेहत होगी तो हमको घर परिवार सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो जीवन से हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं अगर सेहत नहीं होती। अगर सेहत होती है तो हमको घर परिवार सब अच्छा लगता है। तो बस ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में ना ये बातें बस चल रही थी कि ये हमारे मतलब आयुर्वेदा का इतना मजाक वैसे मतलब चलाया गया, और ये बात हमारे दिमाग में बिठा देगी कि आपने सारी उम्र दवाई खानी है। तो मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ कि मेरे को खुद को इतनी टेंशन थी, मैं छोटी थी, तो अभी ये बड़े तो ऐसे लंघा जाते हैं, तो मैं क्या, मेरा क्या होएगा, मेरे को तो खानी नहीं आती। तो मैंने सौंफ की गोलियाँ होती हैं जो रंग बिरंगी गोलियाँ होती हैं वो उनके साथ मैंने दवाई खाने की प्रैक्टिस की थी। मगर ये तो अच्छा हुआ, चलो मैं बीमार हो गई 2017 में, तो ये मेरा दवाइयों से खैड़ा छूट गया। मैंने स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की वीडियो मेरे को मिल गई देखने के लिए, चलो तो
मैं इधर आयुर्वेदा वाले पासे पड़ गई और मैंने फिर ये अपना चैनल भी बनाया हड्डबीती। तो ये फिर मेरे को किसी ने बोला कि ये हड्डबीती निकालो तो कोई और निकल आते, तो फिर इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम मेरा रोग मुक्त जीवन मैंने बना दिया। तो ओके गाइस, आज बहुत बातें हो गई।